आप सभी। मेरा नाम अंशुमन राज गर्ग है और मैं अपने ही प्यारे से क्यूट से चैनल में अनाया पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, आज पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके रिलेटेड जो भी वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूला से रिलेटेड जो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। और ये टॉपिक कवर करने से पहले सिलेंडर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हम लोग पहले और कर लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 सिलेंडर दिया हुआ है, 2 अलग अलग सिलेंडर हैं और दोनों अलग अलग सिलेंडर का रेडियस का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो ऑफ रेडियस, एक सिलेंडर बना लेते हैं एक छोटा सा और एक दूसरा सिलेंडर बना लेते हैं एक बड़ा सा सिलेंडर बना लेते हैं। इसका रेडियस हम लोग दे देते हैं R1, ये पहला सिलेंडर R1, इसका हाइट दे देते हैं H1 और इसका रेडियस दे देते हैं हम लोग R2 और हाइट दे देते हैं हम लोग कितना H2। इसका क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेशियो ऑफ देयर रेडियस मींस R1 by R2 is to 3 and ratio of their heights H1 by H2 is equal to 5:3। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम एंड देयर टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम 1 सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका पाई r²h। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरा अच्छे से इससे रिलेटेड जितने फॉर्मूलाज होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी कंस्ट्रक्शन किए जा सकते हैं उन सारी चीज़ों का स्टडी हम लोगों ने किया है। अगर आपको ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है नहीं पता चल रहा है तो पिछला वीडियो जाके देखिए आप लोग। ये पाई r1² इंटू H1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस R1 और हाइट क्या है H1 है। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई r2² इंटू H2। अब इस दोनों का रेशियो निकालना है, V1 by V2 आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा पाई r1² इंटू H1 डिवाइडेड बाई पाई r2² इंटू H2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे r1² इंटू H1 डिवाइडेड बाई r2² इंटू H2। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r1² बाई r2² इंटू H1 बाई H2। कोई फर्क तो नहीं पड़ता है क्योंकि ये सब मल्टीप्लिकेशन में ही है। क्या हम इसको R1 बाई R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? ऊपर भी होल स्क्वायर है नीचे भी होल स्क्वायर है, पावर सेम है। पावर सेम है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं R1 बाई R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 बाई H2। अब देख लीजिए R1 बाई R2 दिया हुआ है हमको कितना 2/3 और H1 बाई H2 कितना दिया हुआ है 5/3। यहाँ पे रख देते हैं, पुट कर देते हैं इसका वैल्यू 2/3 का स्क्वायर इंटू 5/3। 2/3 का स्क्वायर 4/9 इंटू 5/3। आंसर कितना आ जाएगा 20/27। सो द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी 20/27। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेसेस। इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। CSA1 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 2 पाई r1 इंटू H1 और CSA2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r2 इंटू H2। अब इस दोनों का रेशियो निकालना है CSA1 एंड CSA2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ पार्ट 1 एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ पार्ट 2 सिलेंडर 2 पाई r1 इंटू H1 डिवाइडेड बाई 2 पाई r2 इंटू H2। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा R1 बाई R2 इंटू H1 बाई H2। हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं R1 बाई R2 इंटू H1 बाई H2। अच्छा R1 बाई R2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2/3, H1 बाई H2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5/3 मींस 2/3 इंटू 5/3। अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 3 9। बस लिख देते हैं CS1 बाई CS2 क्या हो जाएगा 10/9। 10/9 will be the ratio of their curved surface area। इसको नोट डाउन कर लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा कि सम ऑफ हाइट एंड
and radius of base of a cylinder, sum of height of radius of base of a cylinder, एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसका हाइट एंड रेडियस का सम दिया हुआ है is 37 मीटर and their total surface area is 1628 meter square. यहाँ पे इसका हाइट h ले लेते हैं और रेडियस क्या ले लेते हैं r लेते हैं, ठीक है। और हाइट h प्लस r का वैल्यू दिया हुआ है 37 मीटर एंड देयर टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ 1628 मीटर स्क्वायर। हमसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है फाइंड इट्स वॉल्यूम, h प्लस r का वैल्यू हमको मिला हुआ है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया का अल्टीमेटली जो फॉर्मूला आता था वो क्या आता था, 2 पाई r इंटू एच प्लस r 628। यहाँ पे सबका वैल्यू रख देते हैं 2 पाई r इंटू एच प्लस r में। h प्लस r हम लोगों को पता है कितना 37, पाई का वैल्यू 2 का वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 27 इंटू r इंटू 37 विल बी इक्वल टू 1628। यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा। रेडियस का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हम लोगों को हाइट मिल जाएगा। रेडियस और हाइट मिल जाए तो हम लोगों को आराम से वॉल्यूम निकालने के लिए पता चल जाएगा। तो रेडियस, इन सारी चीज़ों को इधर, रेडियस को इधर ही रख देते हैं और इन सारी चीज़ों को इस तरफ इक्वल टू इस तरफ लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे 7 डिवीजन में 7 मल्टीप्लिकेशन में 37 मल्टीप्लिकेशन में 37 डिवीजन में 2 भी डिवीजन में 22 भी डिवीजन में। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 11 से कटेगा क्या, 11 दूनी 22, 11 कहीं 11 52, 11 चौका 44, 11 आठे 88, 11 से कट गया, चलो अच्छी बात है। फिर से 2 से भी 4 से कट जाएगा, ये 4 से 4 तिहाई 12 और 28 37 37 कट गया पूरा का पूरा। मीन्स रेडियस कितना आ गया, 7 मीटर। 7 मीटर विल बी द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर। और ये 7 मीटर के वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते तो हमको हाइट मिल जाएगा। मीन्स h प्लस 7 विल बी इक्वल टू 37, प्लस 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7, 37 - 7 30। तो हाइट ऑफ दिस सिलेंडर विल बी 30 मीटर। यहाँ से रेडियस मिल गया 7 मीटर, हाइट मिल गया 30 मीटर। अब क्या इसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे, वॉल्यूम क्या हो जाता है तुम्हारा, पाई r स्क्वायर इंटू h। पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 7 × 7 इंटू h, 7 से 7 मर गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 दूनी 30, 4 तिहाई 12, बाकी 15 1 16, 3 4, कितना सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब, 4620 मीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। पता है हम लोगों का बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है और उस सिलिंड्रिकल कंटेनर का डायमेंशन हम लोगों को दिया हुआ है। सिलिंड्रिकल कंटेनर का डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, सिलिंड्रिकल कंटेनर, और इसका डायमीटर दिया हुआ है तुमको 28 सेंटीमीटर। अच्छा, डायमीटर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम लोग का रेडियस निकल जाएगा डायमीटर बाई 2, 14 सेंटीमीटर आ गया। और इसका हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है, 72 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 72 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला जा रहा है कि इसमें पूरा का पूरा पानी रखा हुआ है और इस पानी को, वाटर को हम लोगों को क्या करना है, एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर में ट्रांसफर कर, क्यूबॉइडल बॉक्स में क्या करना है, हमको ट्रांसफर करना है। अब क्यूबॉइडल बॉक्स में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी डालेंगे तो पानी का लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यही पानी का लेवल कितना आएगा ये पूछा जा रहा है हमसे। और इसका बेस का स्ट्रक्चर दे दिया है 66 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। ये बेस का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। जब पानी भरेंगे तो पानी का लेवल धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। ये पानी कितना लेवल तक बढ़ेगा ये हाइट हमसे पूछा जा रहा है। मीन्स अगर हम लोग समझे तो जितना वॉल्यूम यहाँ पे पानी का होगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे पानी का होना चाहिए। सिर्फ है क्या कि पानी को जिस कंटेनर में डालेंगे उसी के डिजाइन क्या हो जाता है, पहले ये सिलिंड्रिकल डिजाइन में था, अब ये क्यूबॉइडल डिजाइन में हो जाएगा बस। तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं और इसका हाइट हम लोग मान लेते हैं, मान लें h हाइट तक पानी का लेवल आया, और h हाइट के हेल्प से हम लोग क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर में वॉल्यूम निकाल लेते हैं पानी का, और दोनों वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। बात खत्म है। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h,
पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14 इंटू एच 72, ये कट जाएगा 2 बार में। अच्छा चलो इसका हाइट लेट द हाइट भी h, हाइट हो गया तुम्हारा h तक, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबॉइड कितना दिया हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ये दोनों वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दिस वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू दिस वॉल्यूम। बस हो गया, बात खत्म है। बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई करने का इसको कोई जरूरत नहीं है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसमें टाइम जाएगा, फिर बाद में डिवाइड करने में उसमें भी टाइम जाएगा। इससे अच्छा है हम लोग डायरेक्ट बिना मल्टीप्लिकेशन के इक्वल कर देते हैं, इक्वेशन बना देते हैं। बाय इक्वेटिंग इक्वेशन एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 72 शुड बी इक्वल टू 66 इंटू 28 इंटू एच। अब हमको h का वैल्यू तो क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो h का वैल्यू यहीं पे रहने दो। 66 इंटू 28 इधर डिवीजन में लेके आ जाते हैं। अब 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 72 डिवाइडेड बाय 66 इंटू 28 विल बी द वैल्यू ऑफ h। इसको कैलकुलेट कर लो फटाफट। 11 से कट जाएगा 6 बार में, 11 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से काट दो इसको 3 बार में, 7 से 4 बार में, 7 से 2 बार में, 2 से काट दो फिर से इसको 2 बार में, 2 से ये 2 कट गया, 3 से ये कट जाएगा 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, 24। Then what will be the height of water in the cuboidal structure? 24 centimeter. 24 centimeter will be the height of water in this cuboidal structure. जब सिलेंडर से हम लोग क्यूबॉइड में पानी डालेंगे तो पानी का लेवल कितना ऊपर तक जाएगा, 24 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगा। समझ में आया? देखो बच्चा, इससे अगला क्वेश्चन में क्या करता है, एक फाउंटेन पेन का सिलिंड्रिकल बैरल है। कहने का मतलब है कि एक पेन है, पहले इंक वाला पेन नहीं आता था, उसमें पहले क्या किया जाता था, एक अलग से बैरल आता था जिसमें इंक डाल के उसमें सेट किया जाता था। तो वही बोल रहा है, एक फाउंटेन पेन का एक सिलिंड्रिकल बैरल है जिसका डायमेंशन हमको दिया हुआ है। लेंथ उस बैरल का दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। एक बैरल बना लेते हैं ना ऐसे नॉर्मली, मान लो कि यही सिलिंड्रिकल बैरल है, ठीक है। और इसका डायमीटर तुमको दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 5 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 mm। डायमीटर का आधा। इस mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5/20 सेंटीमीटर। अब 5/20 को क्या लिखेंगे, 1/4। 1/4 मतलब क्या, 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका क्या, रेडियस। और इसका हाइट मींस लेंथ कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो हाइट कितना हो गया तुम्हारा, 7 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला जा रहा है कि एक बार अगर इस बैरल को फिल कर दिया जाए तो 330 वॉट्स का हम लोग लिख सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि मेरे पास एक दूसरा बकेट है और उस बकेट में बोतल है और उस बोतल में 1/5 ऑफ लीटर इंक है मेरे पास। 1/5 ऑफ लीटर मतलब कितना लीटर इंक है, 1 गुने 1/5 लीटर इंक मेरे पास है। क्या इस लीटर को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब विल बी 1 लीटर। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब विल बी 1 लीटर, तो यहाँ पे 1/5 लीटर हो गया। अब हम फटाफट कन्वर्ट करते हैं कि 1 लीटर में इन 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब will be the answer. Then in 1/5 liter, 1/5 liter में कितना हो जाएगा, 1000 into 1/5 सेंटीमीटर क्यूब means 200 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा 200 सेंटीमीटर क्यूब में हम लोग कितना वाट लिख सकते हैं, ये हमको निकालना है। पहले हम ये निकाल लेते हैं, इसका वॉल्यूम से हम लोगों को मिल जाएगा क्या, कि इतना सेंटीमीटर क्यूब में हम लोग 330 वाट्स राइट कर सकते हैं। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना वाट राइट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। पाई का वैल्यू कितना, 22/7 r। r की जगह पे हम लोग 1/4 इंटू 1/4 ही रहने देते हैं। और हाइट
7 से 7 मर गया, 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, अल्टीमेटली आंसर 11/8 सेंटीमीटर क्यूब। अब 11/8 सेंटीमीटर क्यूब इंक में हम लोग 330 वर्ड्स लिख सकते हैं। वी कैन राइट यहाँ से क्या 11/8 सेंटीमीटर क्यूब आउट ऑफ दिस मच इंक वी कैन राइट, वी राइट 330 वर्ड्स। कितना वर्ड्स? 330 वर्ड्स। इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? वी कैन राइट 330 डिवाइडेड बाय 11, और ये 8 इधर मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चल जाएगा डिवीजन में, या 8 इधर डिवीजन में ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। इतना वर्ड्स हम लोग राइट कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में। इसलिए मेरे पास टोटल कितना इंक है? 200 सेंटीमीटर क्यूब। Hence out of 200 सेंटीमीटर क्यूब how many words we can write? So 330 into 8 into 200 divided by 11 words। 11 से कट जाएगा ये 30 बार में, अल्टीमेटली 3 into 30 into 8 into 200, 8 दूनी 16, 16 16 तिया 48, 48,000 वर्ड्स वी कैन राइट। कितने में? 1/5 ऑफ द लीटर में। इसे मेन कॉन्सेप्ट क्या था? ये मेन कॉन्सेप्ट था। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, या फिर ऐसे याद रखिए कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब।